है। अब क्या हो रहा है, पेपर सेटर थोड़ा सा बोर हो चुका है बाय आस्किंग द सेम स्टैंडर्ड क्वेश्चन। पेपर सेटर सेम आंसर चुन चुन के बोर हो चुका है। नाउ दिस ही कैन गो इनटू दिस लेवल ऑफ क्वेश्चन। लेट्स लुक एट दिस। लेट मी जस्ट de-share it. ओके ग्रेट, ठीक है। तुम्हारे जिनके भी कॉल्स अभी बाकी हैं ना, आई एम शिलोंग बाकी है, IFT बाकी है, आई एम कोईकोड बाकी है, बैंगलोर बाकी है, बैंगलोर आयुष का कैलकाटा बाकी है, जिन लोगों की जो बड़े बड़े कॉल्स बाकी है, अभी ना MDA बाकी है, अभी FMS के कॉल जाने बाकी हैं। हाँ, वो FMS पूरा ही बाकी है। तो यार जब FMS का होगा ना, तो हम FMS के बारे में पूरा का पूरा कैटकिंग को FMS की तरफ मूव कर दूंगा एंड विल स्टार्ट गेटिंग FMS पीपल rather than doing a 1-day workshop, I'll do a 3-day workshop because वो बहुत बड़ी बड़ी कॉल है। पीपल आर लिविंग IIM अहमदाबाद फॉर FMS एज वेल। ठीक है। अब क्या हो रहा है, पेपर सेटर थोड़ा सा बोर हो चुका है बाय आस्किंग द सेम स्टैंडर्ड क्वेश्चन। डू यू गाइस फील दैट? डू यू गाइस फील दैट थोड़ा डिफरेंट हो रहे हैं अभी इंटरव्यूज? येस और नो? हाँ भाई, यस अजर, थोड़े अलग हो रहे हैं rather than like the standard questions, right? Because पेपर सेटर सेम आंसर चुन चुन के बोर हो चुका है। नाउ दिस ही कैन गो इनटू दिस लेवल ऑफ क्वेश्चन। लेट्स लुक एट दिस। इट्स द ईयर 2030, डिस्क्राइब ताइवान एंड योर प्लेस इन इट। बहुत बढ़िया। हाँ भैया, क्या आंसर करोगे इसका भाई? क्या आंसर करना चाहोगे? एंड योर प्लेस इन इट मतलब अगर तेरा जो गांव है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा गांव नहीं सिटी है, बट माई सिटी इज इन जलंधर। हाउ वुड यू टॉक अबाउट ताइवान का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे फेमस चीज़ क्या है? ट्रैवलर्स को पता होगा। एनीवन? ताइवान के अंदर एक चीज़ बहुत ही फेमस है। ताइवान का जो फेमस एक सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत फेमस है। बहुत बढ़िया। और क्या है? माइक्रोचिप्स फेमस है। बहुत बढ़िया। और कुछ? मैन्युफैक्चरिंग हब है। फूड, ताइवानीज फूड भी अच्छा है। माइक्रोचिप्स तो डेफिनेटली ताइवान की बहुत अमेजिंग है। और कुछ? और कुछ? एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है ताइवान का। एनीवन नोज? 101 मार्केट? नो। एनीवन? किसी को नहीं पता है? अच्छा यार, वो नहीं पता आप लोगों को ताइवान का जो मेन ट्रेड सेंटर है, व्हाट इज इट कॉल्ड? आई फॉरगॉट दैट। उसका नाम क्या है यार? मैं भी भूल गया। वो एक बिल्डिंग है बहुत शानदार, तो वो देखने लोग जाते हैं। एनी विच वे आई फॉरगॉट द नेम। ठीक है, और वही 101 वो ताइवान का ही ना? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। उसके सियोल का है, वो कोरिया का है। टेपी किसका है? टेपी इनका ही है ना? टेपी हाँ, टेपी का 101, वो बिल्डिंग का नाम है 101। काफ़ी स्ट्रेट बिल्डिंग। हाँ, टेपी की बिल्डिंग है 101। वो काफ़ी फेमस है, मतलब टूरिस्ट वहीं पे जाते हैं। ठीक है। एनी विच वेज, तो भाई चेक करिएगा। और हाउ यू, तो ऐसा जब भी कोई चीज़ करनी है तो ट्राई टू मेक देम विजुअलाइज सच थिंग्स, राइट? इट कुड बी ताइवान और इट कुड बी शंघाई। एक स्टूपिड बंदा इसका आंसर दे सकता है, सर मैंने तो ना तो शंघाई देखा है ना तो मैंने ताइवान देखे, मैं कैसे इसको एक्सप्लोर करूंगा? दीज आर ऑल क्वेश्चन ऑफ विजुअलाइजेशंस। आई वांट एवरीवन टू बी अ विजुअलाइजर। स्टार्ट थिंकिंग एंड इमेजिनिंग एंड मेक द अदर पर्सन इमेजिन एज वेल। कोई भी आपको जनरल क्वेश्चन आ रहा है, स्टार्ट इमेजिनिंग देम, स्टार्ट गिविंग देम सम केस स्टडीज। लाइक फॉर एग्जाम्पल जलंधर, माई सिटी इज लाइक द स्पोर्ट्स सिटी, मतलब देर आर लाइक kilometers and kilometers of area which is like full of sports, right? So I can relate it with Taiwan type ही। सर मैं इमेजिन कर रहा हूँ जलंधर एज अ सिटी और मेरा स्मॉल जो एरिया है उसको मैं इमेजिन करूँगा उसके साथ, तो आई कैन लिंक इन स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद दैट। और सर ऐसा भी हो सकता है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो मतलब वहाँ पे बिल्डिंग में कांच फूट रहे हैं टाइप, तो बिकॉज स्पोर्ट्स इज़ वेरी बिग। आई मीन तुम्हारे घर में तुमने भी कांच फोड़े होंगे। तो मेरा पर्सनल एग्जांपल है, मेरा जो गार्डन था, मेरा जो घर है वो गार्डन की कॉर्नर में, गार्डन मतलब प्ले ग्राउंड के कॉर्नर में है, तो हर बार खिड़की विड़की टूटती रहती थी। तो नाउ यू आर एबल टू इमेजिन दिस। यहाँ पे ही इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर दैट यू to understand your knowledge about a foreign country and also how you can make him visualize the whole thing. यहाँ पे एकदम perfect answer कोई भी नहीं है, but if you're able to visualize him, if he's able to have a smile on his face, bang on you making it. Next one, leader and a follower. हाँ भाई, anyone? Leader and a follower, what's the difference? Leader and a follower. Anyone? Leader and a follower? Simple question है यार। leader and a manager भी पूछते हैं, leader and a follower भी पूछते हैं। भाई बताइए। Anyone? थिंकिंग, बहुत बढ़िया। और कुछ सोचो, अभी सोचो यार, ये सब आंसर। इमेजिन योर इंटरव्यू इज गोइंग ऑन, योर IIM B इज गोइंग ऑन, IIM A इज गोइंग ऑन, MDA इज गोइंग ऑन। इनिशिएटिव टेकिंग, बहुत बढ़िया। लीडर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट, ओके, फाइंड द सोल्यूशन, फॉलोअर्स फॉलोज दैट, एटीट्यूड होना चाहिए उसका, बहुत बढ़िया। लीडर्स थिंक थ्रू द प्रॉब्लम एज वेल, रिस्क टेकर होना चाहिए। पैसिव और एग्रेसिव मुझे पूछ रहा है क्या? फॉलोअर्स वुड फोकस ऑन हिमसेल्फ, बहुत बढ़िया। लीडर विल टेक केयर द एंटायर टीम, बहुत बढ़िया। फॉलोअर कोई बुरा नहीं होता, फॉलोअर अपने बारे में देखेगा एंड ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। लीडर शुड बी गुड ऑन इमोशनल क्वेश्चन एज वेल। हाँ, नया टॉपिक दे रहा हूँ आपको, इसके बारे में थोड़ा और पढ़िए, ये आप यूज़ कर सकते हो। EQ एंड IQ, राइट? IQ फॉलोअर के लिए ज़्यादा जरूरी है, लीडर के लिए EQ बहुत जरूरी है। इमोशनल क्वेश्चन, कैन यू थिंक अबाउट अदर्स बिफोर सेल्फ, राइट? ये बहुत बढ़िया चीज़ है। लर्न मोर अबाउट EQ, हाउ द कंपनीज आर यूजिंग इट। EQ, पीपल से लाइक EQ इज मच मोर बेटर देन द IQ। You are able to, भाई बहुत बढ़िया महिमा, you are able to imagine others problem, fitting yourself into someone's shoes is called as empathy as well, right? ये पुराना जो पढ़ रहा होगा उनको मैं नॉर्मन लुइस पढ़ाते हुए ये वाली बात करता हूँ। लीडर्स आर मोर एम्पैथेटिक देन फॉलोअर्स। ठीक है, अगर फॉलोअर्स स्टार्ट करना शुरू हो जाएगा, ही विल बिकम अ टीम प्लेयर।
लीडर का विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, बिकॉज ही इज लीडिंग द, यू स्टार्ट इमेजिनिंग. Sir, I would take the liberty to have some assumptions. I'm assuming this is from a corporate perspective. Sir, I come from, hold on, ध्यान सुनो, I come from trekking background. अगर आप ट्रैकर हो, कोई है यहाँ पे ट्रैकिंग, you come from sports background. तो मैं अपने कैप्टन के बारे में बताऊंगा, चिराग है यहाँ पे, गुड. हाँ, जो स्पोर्ट्स कैप्टन, तो अपना कुछ पर्सनलाइज्ड एग्जाम्पल देंगे रादर देन गिविंग जनरल ज्ञान. समझ आ गया? तो ऑलवेज पर्सनलाइज दीज जनरल क्वेश्चन. पेपर सेटर इज ट्राइंग टू नो यू बेटर हियर. नेक्स्ट वन, इफ यू could take an year off, what would you do? चलो रुको, पहले तो मुझे इसका आंसर जेन्युइनली आंसर देना. तुम्हें 1 साल की मैं छुट्टी दे रहा हूँ, क्या करना चाहोगे? तेरे को कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई नहीं तेरे को बोलने वाला क्या कर रहा है, तू क्या करेगा भाई? सच्ची वाला जेन्युइन वाला आंसर देना. ट्रैवल 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 ट्रैवल. ओके, ये तुम्हारा जेन्युइन आंसर है, ठीक है, गुड. ये बहुत ही बढ़िया आंसर है. ट्रेन फॉर माउंट एवरेस्ट, बहुत बढ़िया. ओ, यू कैन गेट इन टच विद मी. वन ऑफ माई फ्रेंड्स क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. He's on my Instagram as well. हर्ष नाम है उसका. He was a student long back, कुछ 5-6 साल पहले. ओके, ट्रैक एंड ट्रैवल, स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, गुड. स्टॉक मार्केट पढ़ के ट्रेडिंग पे कमाऊंगा, बहुत बढ़िया, ठीक है. ये भी बहुत अच्छी बात है. सोशल मीडिया डिटॉक्स करूंगा एक मान. आराध्या, वेरी गुड क्वेश्चन. एक्सप्लोर एंड सेट अप बिजनेस. आई वांट टू रिलैक्स, डू नथिंग. दिस कैन नॉट बी योर आंसर यार. मुँह का क्या नाम है तेरा? ओके, एवरेस्ट, ओके. फुटबॉल स्टेडियम, गेम्स, क्या देखेगा कि खेलेगा कि जाएगा? गुड. सो कोई ऐसी बात बोलनी है जो आप जेन्युइनली बिना ऑफ के नहीं कर सकते. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने जेन्युइनली 1 साल छुट्टी ली थी, सेबैटिकल लिया था जनरल इलेक्ट्रिक से, टू ट्रैवल द वर्ल्ड. एंड देन आई वाज ट्रैवलिंग विद अ फ्रेंड एंड देन शी जस्ट सेड नो, आई डोंट वांट टू ट्रैवल यार, बहुत 1 साल पूरा ज़्यादा हो जाएगा, एंड लोगों को क्या बात करेंगे एक्सेट्रा. शी वाज नॉट माई गर्लफ्रेंड, शी वाज माई फ्रेंड. तो मैंने वो छोड़ दिया, पर सेबैटिकल तो ले लिया था अभी. देन आई स्टार्टेड माई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वो मेरा ड्रीम था बहुत देर से ओपन करने का, और मैंने किया उस टाइम पे. This is way back in 2014-15 onwards, yeah. And then Cat King happened, and then I never went back. So following your passion, trying to do something which you can do 8 hours every day rest of your life. ध्यान सुनो, हाँ. So sir, I'll try to follow my passion. I would like to, अगर आपका next question आएगा, what's your passion? Your passion could be helping others. Your passion could be traveling. Your traveling, सीधा travel नहीं बनना, मेरे को घूमने जाना है. To learn from other people. I know a guy, SDA बुकोनी के डायरेक्टर साहब हैं. He's traveled 120 countries. हम लोग दोनों स्कूबा डाइविंग जाने का प्लान कर रहे हैं. बहुत अमेजिंग है, ये पवई में रहते हैं, बहुत बहुत प्यारे इंसान है. सो या हिज नेम इज 120 कंट्रीज में 30 का में चौड़ हो रहा था. तो जो भी आप बोल रहे हो, पर्सनलाइज अपना आंसर देना है, एंड इट शुड बी अगेन टच बेस ऑफ लर्निंग एज वेल. महिमा वांट्स टू ओपन एन एनजीओ, श्रेया यू वांट टू ओपन एन एनजीओ, ठीक है. और ठीक है, तो भाई पर्सनलाइज आंसर दीजिए. ट्रैवल, इट ओपन योर होराइजन, यूल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर श्योर. यूड लाइक टू वर्क इन अ डिफरेंट कंट्री एंड देन यू कैन टेक सम डिसीजन ऑफ लाइफ बेटर. यू वांट टू ट्राई आउट मूविंग टू कैनेडा, यू कैन अप्लाई फॉर PR एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट्स गॉन, आई हैव स्टॉप्ड एट 8 यूरोपियन कंट्रीज, वांट टू स्टार्ट अगेन. बहुत बढ़िया, यू कैन डू दैट. ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोप मैं अगर लूँगा तो मुझे, मेरी वेस्टर्न साइड खत्म हो चुकी है, ईस्टर्न मैंने अभी तक टच बेस भी नहीं किया, मतलब आई हैवंट टच दैट. तो आप कर सकते हो, ठीक है. आगे चलते हैं. महिमा, यू वांट टू ओपन फॉर बेस्ट कैंसर पेशेंट्स, बहुत अमेजिंग बात है. लाइक मैं अगर इफ आई हैव टू गो बैक एंड कनेक्ट द डॉट्स, इफ आई से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मेरा जो खुद का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स फॉर डेफ पीपल. डेफ इज द रॉन्ग वर्ड, इट्स कॉल्ड हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल हु कैनॉट स्पीक, हु कैनॉट लिसन. हमारा NGO है, उनके लिए हम लोग काम करते हैं. बहुत बहुत अमेजिंग NGO, काफ़ी काम किया. जब मैंने काम करना शुरू किया ना, अभी आई कैन कनेक्ट द स्टोरी बैक, पर मुझे पता चला कि माई मम वॉज अ डेफ टीचर फॉर अबाउट 2 to 3 years of her life, and I was in Delhi at that time, and though I've stayed in my life in Punjab, I was a kid, but I was staying like 3 years 4 years in Delhi when I was a kid, like 2nd standard onwards. So my mom was, फिर मेरे को पता चला my dad is like dad is having 70% ear loss in his left ear. फिर मुझे पता चला कि मेरे दादाजी ऑल्सो हैड नियरली अराउंड 80% ऑन हिज राइट ईयर. फिर मुझे पता चला मेरी बुआ भी. मैंने बोला हे भगवान, ये तो NGO करना ही करना यार, तो देयर लॉट ऑफ पीपल इनसाइड. नाउ व्हेन आई कनेक्ट बैक, तो मैंने देखा कि वी कम फ्रॉम लाइक not amazing well-to-do family, but a good family for sure. Sounds of Silence, there is a Mint video on it. YouTube, yeah. There's a video on it as well. Yeah. YouTube 10 year. There's a Mint video. अच्छा, Mint क्या है? There's a TEDx talk as well. Oh, great. महिमा, तेरी स्टोरी. महिमा बोल रही है कि महिमा, if I can speak it loudly, महिमा की mom is सफरिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड दैट्स अ मोटिवेशन. तो ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग स्टोरी बिल्ड करके रखो भी, ये आपको पूछ सकते हैं. इट्स लाइक यार ये MBA तो तू कर लेगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तेरे को, MBA तो कर लेगा, तुझे MBBS में जाना है तो वो भी चला जाएगा. उसके बाद तेरा कोई बिगर गोल नहीं है धरती पे. ये जो अगर आपने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे होंगे उन दिनों में, तो ये वाले क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है. बिल्ड अ फूड प्रोडक्ट टू एरेडिकेट एनीमिया इन इंडिया, वेरी गुड. इंडिया इज एनेमिक नेशन. डायबिटीज़ भी आप कर सकते हो, वो भी बढ़िया है. यू वांट वर्क फॉर किड्स एंड वुमेन, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है, इन पर आप काम कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, व्हाट डज एथिक्स मीन टू यू? हाँ भैया, एथिक्स के लॉसेज इन बिजनेस. अब तक तुम ट्रेंड हो चुके हो. हाँ भाई, एथिक्स के लॉस, एथिक्स के लॉस, एथिक्स, अच्छा एथिक्स के प्रॉफिट, सॉरी, हाँ ये होना चाहिए, एथिक्स एंड लॉस के प्रॉफिट.
आई वाज आस्क्ड दिस माय आई एम लखनऊ इंटरव्यू. अच्छा क्या पूछा था? आई वाज आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन एथिक्स, मॉरल एंड वैल्यूज. बहुत बढ़िया यार, टफ कंपटीशन है. क्या आंसर दिया? सौम्या, सृष्टि दोनों ने ये वाला बताया. क्या आंसर दिया तुमने? आई कैन गिव यू राइट टू स्पीक इफ यू वांट टू स्पीक अप. सौम्या, सृष्टि बोलेगी तू? बताना चाहेगी अपना आंसर? थोड़ा रिव्यू भी कर लेते हैं, ठीक है तेरे आसपास लोग मतलब शांत है ना? तो अपने आप को अनम्यूट करके एक बार बोल के देखो. या सृष्टि, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, गिव योर आंसर. विल चेक तूने क्या बोला. गो अहेड. Hello. या Hi, good evening, sir. इवनिंग. या So, sir, basically, I said in my, intro that I am an ethical person. So, they asked me that what do you mean by ethics? So, while defining ethics, I use the terms morals and values too. So, they asked me to differentiate between ethics, morals, and values. But I took a time of, I asked them to give me 30 seconds. So, after that, I was able to differentiate between ethics and morals, but I couldn't really, define what does values mean. Like I wasn't able to differentiate between that. mm-hmm. So then they were like, you should know about the thing that you mentioned in your intro, right? So it was kind of that. So it was the one thing which I felt like would have been better on my part, and if I would have been able to answer that question, I'm sure that I would have been able to convert I'm Lucknow. But now I have a bit of uncertainty about that. ओ ग्रेट. सिर्फ इस क्वेश्चन के बारे में? Correct. अच्छा. हाँ ये यार थोड़ा क्यों. Because I mentioned about या it, यू so मेंशनड they अबाउट should इट. have या known. ये बहुत ही सटल चीज़ है. पीपल हु आर राइटिंग दैट. इसका भी सुन लेते हैं. एक और बंदे को आई एम लखनऊ में कल पूछा गया था. हाँ भाई, सौम्या ज्योति दे. सौम्या ज्योति, तू भी बोल ले भाई. तेरा तू क्या बोल के आया? और यू आर आस्क्ड इन आई एम लखनऊ. जो लोग आई एम लखनऊ जा रहे हैं, किसी भी आई एम के अंदर जा रहे हो, दिस गोना बी, आई एम गिविंग यू द राइट टू स्पीक. एक सेकंड. सौम्या ज्योति दे. हाँ सौम्या, यू आर द पैनलिस्ट नाउ. अनम्यूट करो अपने आप को. या सौम्या अनम्यूट. सर कैन आई राइट? अरे बोल देना यार. ठीक है, एनी विच वेज. तो यार ये होमवर्क है सबका. बोलना अनम्यूट करके फटाफट 30 सेकंड में. नहीं बोलेगा क्या? हाँ, यू अनम्यूटेड योरसेल्फ बट हाँ बोलो सौम्या, गो अहेड. So I was asked about because I have written in my YPGPSM, so I told that I wanted to start my own business and it will help me to run my business in a profitable way and in an ethical way. ओके. So from that, the panelists asked me define ethics. अच्छा. So I started off by saying that ethics is I was not getting the proper word at that time, so I told that it's a perspective, it's a societal perspective for which societal perspective that is correct or not. That what I said. Then she countered me that you will go by societal perspective, that will not take your own decisions. So I told her that I will take decision that may be right at this time, but may seem wrong to the other society peoples, but it may be right in the long term as well. Mhm. So that's what then it was way back, so I can't remember all the counter questions right now. ओके ठीक है भाई. भाई क्विक लर्निंग फॉर एवरीवन. थैंक्स भाई. थैंक यू बोलो फटाफट. थैंक्स सौम्या फॉर शेयरिंग. थैंक्स सृष्टि.